हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू की किचन में। सोनूस किचन में आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कलाकंद। जी, एकदम दानेदार कलाकंद, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये टेस्टी स्वीट्स बिना झंझट के सिर्फ कुछ ही चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है और बिना मेहनत के। एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। ये कलाकंद रेसिपी इतनी आसान है कि बड़े तो बड़े बच्चे भी इसको फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं कलाकंद, जिसके लिए अभी हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सारी प्रोसेस यहीं करेंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कटोरी दूध ले लेना है। 1 कटोरी दूध में हमें मिल्क पाउडर मिक्स कर देना है। ये मैंने मिल्क पाउडर 7 से 8 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमें ये देखिए फ्रेश मलाई ले लेनी है। ताजे दूध की जो घर पर मलाई रहती है वो हमें ले लेनी है। फ्रेश क्रीम जिसको हम कहते हैं। ये भी मैंने 4 चम्मच मलाई ले ली है। मलाई यूज़ करने के बाद हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हम ये स्वीट्स बनाकर तैयार कर रहे हैं कलाकंद, ये जो है ड्राई नहीं होगा। स्वीट्स में ड्राइनेस ना हो इसलिए हमें थोड़ी सी मलाई का यूज़ करना है, जिससे बढ़िया स्वीट्स जो है क्रीमी बनकर तैयार हो। मलाई को भी हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये मैंने पनीर ले लिया है। 250 ग्राम पनीर को मैंने अच्छी तरह से बारीक कद्दूकस कर लिया है। आप इसको हाथों से या कद्दूकस करने वाली मशीन से इसको कद्दूकस कर लीजिए। इसको भी हमें इसमें डाल देना है। ये पनीर मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। आपको अगर मार्केट का अच्छा फ्रेश ताज़ा पनीर मिल जाता है तो आप मार्केट से ले लीजिए, वरना पनीर जो है आप घर पर ही बनाकर तैयार कर लीजिए। इसको भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें जो है सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कलाकंद हमारा एकदम बढ़िया दानेदार बनकर तैयार होगा। चलिए, तो अब जो है हमें गैस का इस्तेमाल करना है। अब हमें इसी कढ़ाई को गैस पर रख देना है। गैस की फ्लेम को हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है। और इसको हमें पहले अच्छी तरह से इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। आधी प्रोसेस जो है हमने मिठाई की बिना गैस जलाए ही कंप्लीट कर ली थी। आधी प्रोसेस जो है हमें गैस पर करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे चलाते रहना है और इसका हमें थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अभी हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हमें इसे बिना चीनी डाले ही थोड़ी देर इसी तरह से पकाते रहना है। इस तरह से जो है बबल्स आ रहे हैं, इसको हमें इस तरह से चलाते रहना है और इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। घी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमने इसमें जो मलाई का इस्तेमाल किया है वो मलाई जो है क्रीमनेस के साथ साथ घी ड्राइनेस का भी काम करेगी। स्वीट जो है हमारा खाने में ड्राई नहीं लगेगा। इस तरह से हमें इसको लगातार चलाते रहना है। अब देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हमें इसमें चीनी डाल देनी है। मैंने 1 कप चीनी ले ली है। 1 कप चीनी डाल देनी है हमें
और इसको भी हमें लगातार इस तरह से चलाते रहना है। चीनी को अच्छी तरह पकने तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है इसी तरह से। देखिए इस तरह से हमें बैटर को लगातार चलाते रहना है। ये देखिए जो पनीर है हमारा, ये देखिए कलाकंद जो है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए ये जो मिक्सचर है हमारा अब तली को छोड़ रहा है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। अब देखिए इस तरह से हमें एक प्लेट ले लेनी है। आपके पास अगर स्वीट्स वाला कंटेनर है तो आप वो ले लीजिए। मैंने एक प्लेट ले ली है इस तरह से। और अब इसको हमें कलाकंद को अब हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसको हमें गरम गरम में ही ट्रांसफर कर देना है। ये देखिए इस तरह से जो है हमने कलाकंद को एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसे इसको इस तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कलाकंद को सेट कर दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा पिस्ता, आप अपने किसी भी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दीजिए। मैंने पिस्ता और बादाम लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे गार्निश कर देना है। देखिए ड्राई फ्रूट को भी हमें चम्मच से हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर देना है ताकि ये भी जो है अच्छी तरह से कलाकंद के साथ सेट हो जाए। ये देखिए एकदम बढ़िया से जो है ड्राई फ्रूट सेट हो गए हैं। अब हमें इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो सके। चलिए तो 1 घंटे वेट करते हैं। 1 घंटे बाद हम देखते हैं। एक घंटा हो चुका है। चलिए तो अब कलाकंद को कट करके देखते हैं अच्छी तरह से सेट हो गया है या नहीं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। एकदम आसानी से हम इसे कट कर ले रहे हैं। इस तरह से हम इसके चौकोर पीसेस कट करके तैयार कर लेंगे। आप अगर कोई और शेप देना चाहते हैं तो उस तरह से इसको कट कर लीजिए। अगर आप बर्फी वाला शेप देना चाहते हैं तो आप इसको बर्फी के शेप में कट कर लीजिए। हमने कलाकंद को निकाल लिया है। चलिए तो इसको निकालकर हम एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से देखिए हमें सारे पीसेस निकालकर इस तरह से एक प्लेट में सेट कर देना है। इस तरह से देखिए हमने सारे पीसेस निकालकर रख लिए हैं। एकदम दानेदार, नरम, रसीला, डालते ही मुंह में घुल जाए ऐसा कलाकंद। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से बनी हुई एकदम जबरदस्त मिठाई हलवाई जैसी बनाने के लिए, जिसको बनाने के लिए ना घी लगा, ना मावा और ना ही जो है चाशनी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। बड़े तो बड़े, इस मिठाई को बच्चे भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए तो रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए आप सभी को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। किसी भी त्योहार पर बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए।
ये स्वीट्स इतना टेस्टी और इजी है कि इसको आप बहुत ही आसानी से कभी भी किसी भी त्योहार पर बनाकर तैयार कर सकते हैं